नीलम तनीषा तो रेगुलर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैम मैं आज थोड़ा प्रांशु है 5 मिनट लेट हो जाऊंगी। लेट हो जाओगी? कहाँ मतलब पे? मैम मैं ऐड हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अभी लाइब्रेरी के लिए निकल रही थी। आज घर पे मम्मी पापा नहीं थे ना, तो थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं। थोड़ा मैं एक्टिव ना 5-10 मिनट में हो रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझी। दीपू आ गया, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को आज निपटाते हैं। एंड फिजिकल ट्राई करो कि कंप्लीट कर लो, एंड कल मुझे बता देना तुम लोगों को क्या करना है, इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि मैं 2 दिन और अपनी लगेगी क्लास, फिर 2 दिन मैं उस पे हूँ, लीव पे हूँ। ठीक है, मेरे को बता देना थर्मोडायनामिक्स से इक्विलिब्रियम, फिर वही मैं करा दूंगी तुम लोगों को, ठीक है? मैम चलो। इक्विलिब्रियम करवा दीजिए। अच्छा, ठीक थार्मो है, तो मेरा हो गया। चलो इक्विलिब्रियम ठीक में है, अभी भी क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, ओके, कराने तो सारे ही है वैसे तो। देखो हर साल 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है? तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिना छोड़ के मत जाना, ठीक है? मैं केमिकल के क्वेश्चन कम रखूंगी। आई नो बहुत, मतलब काफी बच्चों को केमिकल आता है, आयनिक के मैं ज्यादा क्वेश्चन रखूंगी उसमें, ठीक है? एंड ट्राई करूंगी कि सारे नीट के क्वेश्चन कवर करा दूं, क्योंकि वो आपने अभी तक मेरे से मतलब करे हैं, लेकिन सारे नहीं किए हैं नीट के, तो वैसा वाला, ठीक है? तो इस वाले मैम चैप्टर कल का थर्मो करा देते। कल थर्मो कराऊं? चलो परसों इक्विलिब्रियम करा दूंगी, जैसे भी दोनों चलेगा मेरे को तो। और 14 को मैं फिर वो कराऊंगी, 14 को तो संडे है, 15 को रिडॉक्स कराऊंगी, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इक्विलिब्रियम करवाऊंगी तो ना वो ज्यादा मतलब सही रहेगा, बेटर रहेगा, और वैसे तो मेरे से दोनों बराबर ही है, तुम जैसे बोलोगे वैसे। ये करो क्वेश्चन। ये चैप्टर से क्वेश्चन इजी आते हैं, तो ट्राई करना। जेई के कर सकते हो, बट पहले अपनी प्रायोरिटी रखना नीट के, क्योंकि क्वेश्चन जेई में डिफिकल्ट आते हैं थोड़े इसके, बट नीट में इजी आते हैं। तो अगर जेई की ना भी कर पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले नीट और नीट रेलेवेंट क्वेश्चन जरूर कर लेना इस चैप्टर मैम के। ओके, हाँ बोलो बोलो बोलो। इक्विलिब्रियम में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है बता दो। बताती हूँ क्लास के बाद, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा हो तुम मेरे से, आयनिक इक्विलिब्रियम पूछ रहे हो, बताती हूँ क्लास के बाद में। मैम उसे करना है मुझे, मेरा वही रह रहा है क्लास चैप्टर। ठीक है, आज तो उसको ही निपटा दो ना। हाँ, मेरे को बताएंगे। कोमल बताओ भाई कैसे किया अर्पिता? हाँ बताओ कोमल। इसके लिए इक्वेशन लिखी थी -1/3 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स हाँ, टू 1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो इसको इक्वेट करके डेल्टा बी बाय डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी -2/3 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, यही आया सबका? यस मैम। ठीक यस है, मैम। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा था बच्चों? आपसे ये पूछा था कि एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आपको दिया हुआ है, ठीक है? ध्यान रखना, जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हो, तो उसमें कोफिशिएंट नहीं इंक्लूड करते हो आप, ठीक है? आपसे पूछे करेक्ट रिलेशन बिटवीन एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस बी विद रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी। तो आपको देखो यहाँ पे ये बताना है आपको, डीबी बाई डी टी, या मैं बोलूँ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बताना है। तो देखो क्या आ रहा है आप लोगों का, -2/3 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते, अगर मान लो मैं सेम उसका इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो कैसे लिखोगे? वही जो मैंने ऊपर लिखा है ना, यही है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहे हैं, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपका हो जाएगा -dA/dt। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस लिख रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिख रहे हैं, तो वो हो जाएगा dP/dt। उसमें आप कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। इस वाले चैप्टर से सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लेना नीट के। मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारे ही करवा दूं, ठीक है? ये करो। रीड करो स्टेटमेंट।
आज कम है बच्चे। ठीक है, सुंदू साहब बताओ मुझे कैसे करोगी। ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, फिर रीजन भी पढ़ो उसका। मैम अभी कॉल आया था, अब मैं क्या कह रही कह थी रहे इस हैं आप? क्वेश्चन को सोल्व करो और बताओ बेटा। यस मैम बता रही असर्शन ठीक है या रोंग है? हाँ जी, मैम। गलत है। गलत है क्या? यस मैम। एक इधर देखना, ये बोल रहा है कि एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, फिर उसका वो रीजन में देखो क्या बोल रहा है। वो रीजन में बोल रहा है कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार तो वो बोल रहा है असर्शन में कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, एंड नेक्स्ट वो रीजन में बता रहा है कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, वो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आपस में तो कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बात हो गई ना ये। तो असर्शन आपका फॉल्स है एंड रीजन आपका ट्रू है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, असर्शन फॉल्स होगा और रीजन आपका क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन करो। सलोनी बेटा टाइम पे आया करो। नैन्सी आ गई? नैन्सी यस मैम। ठीक है, नैन्सी तुम बताओगी मुझे ये क्वेश्चन? यस मैम। बताओ, तुम्हारी आवाज ऊपर मैम लग... इसमें रेट ऑफ हाँ हाँ बोलो 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 बेटा। बोलो क्या हुआ? मैम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। हाँ, तो कैसे लिखूं इसको बताओ। आपको रिलेशन बताना मैम, है। हाँ 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 यस हाँ मैम। मैम हाँ। डेल्टा N2O5 बाय 2 डेल्टा T माई इज इक्वल्स टू +4 प्लस डेल्टा NO2 बाय 4 डेल्टा T इज इक्वल्स टू प्लस O2 प्लस डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। तो बेसिकली ये लिख लिया तुम लोगों ने। अब इधर देखो क्या दिया हुआ है तुम्हें। ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है के इंटू N2O5। ठीक है, ये दिया हुआ है ना आप लोगों को। देखो k/2। हाफ के इंटू हाँ। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है -d/dt ऑफ N2O5, ये आपको k इंटू N2O5 दिया है तो ये है। ठीक है, और ये कितना है d/dt ऑफ NO2 कितना है, k डैश है। मैं ये नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो k/2 इज इक्वल टू 1/4 k डैश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद d/dt ऑफ k2 कितना दिया हुआ है, k डबल डैश N2O5। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आपको रिलेशन बताना है कि क्या आ रहा है तुम लोगों का, बताओ। मैम सेकंड आ रहा है। सेकंड आ रहा है। देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो k डैश तो तुम्हारा 2k आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट और इस वाले को कंपेयर करूं तो k डबल डैश आ जाएगा k/2। तो यानी कि ऑप्शन तुम्हारा क्या है, सेकंड है। रिपीट कर दूं, देखो अर्पिता इधर देखो, तुम्हारे पास ये रेट ऑफ क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन, ये इक्वेशन दी हुई है, उसको इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि -d/dt ऑफ N2O5 इतना होगा, दे रखा है। फिर वो कह रहे हैं कि आपको रिलेशन बताना है k एंड k डैश के बीच में और k और k डबल डैश के बीच में। तो मैंने क्या किया
जैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ना, मैंने वैसा लिख लिया, देखो ऐसा, ठीक है। और मैंने क्या कर लिया, जो जो चीजें मुझे दे रखी है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे मुझे ये इसकी वैल्यू दी हुई है k इंटू N2O5, तो मैंने k/2 लिख लिया। इसकी कितनी दी हुई है, k डैश N2O5, तो डिवाइडेड बाय 4। इसकी कितनी दी हुई है, k डबल डैश N2O5, इतना दिया हुआ है। N2O5 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि तीनों में तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या करो, पहले दो को उठा लो, कंपेयर कर लो, फिर आप फर्स्ट और थर्ड वाले को कंपेयर कर लो, एंड रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन k एंड k डैश और k एंड k डबल डैश के बीच। ठीक है, हाँ आ गया। चलो, तो इसका सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। दीपक आप बताना, दीपक प्रजापति। सी आ रहा है क्या? तो तुमने क्या पूछा है, इसमें बताया है कि रिलेशनशिप बिटवीन dNH3/dt, तो वही तो लिखना पड़ेगा अपने को कि -1/3 d/dt of H2 is equal to 1/2 d/dt of NH3। ठीक है, तो बेसिकली आपको रिलेशन बताना है, तो देख लेते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। अच्छा, इसको अलग ले लिया, इसको यहाँ भेज दिया, समझ गए। d/dt of NH3 is equal to -2/3 of d/dt of H2। ध्यान रखना, एमोनिया क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पे आप प्लस का लगाएंगे, एंड रिएक्टेंट के जो भी होंगे उसमें आप माइनस का लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन ये कोफिशिएंट को ध्यान से इधर उधर घुमाना, पता चले जल्दबाजी में गलत हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इजी होता है और हम फिर जल्दबाजी में करते हैं। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया, जितना भी अभी मैंने ये वाला करवाया है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से करना, सोच समझ के। जल्दबाजी में खाम में नेगेटिव करा लोगे, इससे बेटर है कि 10 सेकंड 15 सेकंड और देके इसको आराम से कर लेना, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को ध्यान से देख लो, y वर्सेस x, ठीक है, और कांस्टेंट आपको पता दिख रहा है, कांस्टेंट है ग्राफ, आपको बताना है। अरे पहले ही तुम्हारे हैंड रेज हो गए, ऑप्शन तो देख लो। y and x axis for zero and first order reaction respectively are, ये तुम्हें बताना है। ये ग्राफ था, सोचो। ग्राफ छोड़ के नहीं जाओगे एक भी, जो मैंने नोट्स में बनवाए हुए हैं तुम लोगों को। हाँ जी प्रियांशु बताओ क्या मैम लग। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, मैम डी। डी, डी या बी? मैम डी डी। हाँ, अर्पिता क्या लग रहा है? अर्पिता अनम्यूट करो। सी लग रहा है। सी लग रहा है। इधर देखो, अगर मैं सी वाले ऑप्शन की बात करूं तो इन्होंने कहा है कि अगर y तुम्हारा रेट है और ये कॉन्सेंट्रेशन है तो ये जीरो ऑर्डर होगा, मानते हो? अब जो तुम्हारा रेट है वो तो जीरो ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, मतलब सॉरी कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता है ना, तो कांस्टेंट आएगा ग्राफ, यानी कि जीरो वाला तो हो सकता है। ठीक है, ये बात। उसके बाद वो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर होगा अगर मान लो y तुम्हारा t हाफ है और x कॉन्सेंट्रेशन है। हमें पता है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा t हाफ होता है वो 0.69 आता है, यानी कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हमारा हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी भी देख लो, बाकी क्यों गलत है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इनके बीच तो आएगा मतलब
डेफिनेटली चेंज तो होगा, तो ये गलत है, ये ठीक था बट ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी ये देखो ये गलती कर दी, और उसके बाद यहाँ पे भी देखो रेट वर्सेस टी हाफ के बीच में ग्राफ बनाया हुआ और बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो आप क्या करोगे, पहले सारे ऑप्शन को देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है तो आप ऑप्शन जब देखोगे ना, ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके होंगे ए बी और डी को। ठीक है, सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द मोस्ट एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये तो गई क्वेश्चन की बात। उसके अलावा तुम्हें क्या ध्यान रखना है, उसके अलावा तुम्हें ये वाला फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट रेज टू द पावर n-1। याद है सबको ये वाला फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ टाइम, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब तुम्हें ना बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, अगर मैं n1 लूंगी तो 1 - 1 0, इट मींस हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मैं आपका 0 ऑर्डर लेती हूँ तो 0 - 1 कितना हो जाएगा, देखो -1 हो जाएगा ना, तो a0/2k होता है उसका। अगर मैं मान लो सेकेंड ऑर्डर लेती हूँ तो वो होता है 1/a0k, वेयर a0 बोल दो, a बोल दो, c0 बोल दो, वो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। तो सारे ग्राफ, सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं फिर बोल रही हूँ यहाँ से इजी ही फ्रेम होगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको फॉर्मूलेज वगैरह, ग्राफ वगैरह इनका आइडिया होना चाहिए, वरना गलत कर दोगे। ये वाला क्वेश्चन करो। बेटा जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं ट्राई करो थोड़ा सा टाइम पे आया करो, है ना, 2 बजे का टाइम रहता है अपना, वैसे नींद वाला इतना टाइम होता है ये, है ना। वैसे सो भी जाते हो क्या तुम लोग क्लास में? कल अर्पिता सो गई थी लगता है, बीच में गायब हो गई थी। नहीं मैम, ठीक है, करो ये क्वेश्चन करो। सात्विक के अलावा किसका हुआ ये? अलीशा बताओ कैसे किया? मैम इसमें पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इक्वल्स टू k n2O5 की पावर 2 आ जाएगा, अच्छा ठीक है, जिसमें हमें रेट दिया हुआ है, k भी दिया हुआ है, हमें n2O5 की कंसंट्रेशन निकालनी है, वैल्यू पुट करेंगे जिससे फिर जो स्क्वायर होगा वो रूट में आएगा, √3 आएगा, जिससे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। मैम बोलो। मैम इसमें रेट कांस्टेंट में पर सेकंड में दे रखा था, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। मैं तो वो बाद में बताती, गलती पता चला अलीशा। आपको क्या करना है, इसको नहीं देखना है कि N2O5 के आगे कोफिशिएंट 2 है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इधर देखो, कभी भी ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन को देख के मत लगाना जब तक वो एलिमेंट्री रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, रेट कांस्टेंट को देख के ही ऑर्डर डिसाइड करना। यहाँ पे रेट कांस्टेंट है पर सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। अब तो कर दो पुट, रेट आपको दिया हुआ है 1.02 × 10⁻⁻⁴ दिया जाएगा, हाँ। मतलब स्क्वायर नहीं करेंगे लास्ट में। ठीक है, नहीं स्क्वायर नहीं करेंगे। अभी देख लो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, 3 आ रहा है क्या? 3 आ रहा है। मैम 3 आएगा और कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, 1.02 को 1 ही कंसिडर कर लेना और बाकी सॉल्व कर लेना उसको। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का 3। ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट को देख के डिसाइड करना कि यूनिट क्या है। ठीक है, या तो वो रेट कांस्टेंट देगा, अदरवाइज वो बता देगा कि 0 ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन करो। तुम्हें टाइम चेंज करने की जरूरत है क्या, मतलब सुबह की लगानी हो या ठीक है ये टाइम? मैम 3 बजे कर लो। रहती है।
वो 3 बजे मैं कर नहीं सकती ना, वो फिर लेट हो जाएगा, बाकी क्लासेस भी लगती है ना। मैम ऐसा करो मॉर्निंग का कर दो। बेस्ट है टाइम, मॉर्निंग में मैं भी तो उठनी चाहिए। तुम्हारे पीपीएस स्लाइड्स बनाने का काम भी मैं 12 बजे स्टार्ट करती हूँ। चलो ठीक है, मजाक कर रही हूँ, 2 बजे का ही ठीक है। चलो ओके, इट वुड बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन, करो भाई, इसमें तो भाई हैंड रेज होने चाहिए, ये तो इजी वाला दे दिया मैंने। सलोनी, सलोनी बताओ। ए होगा कैसे? वाई ए बेटा? नीलम तुम बताओ बेटा, नीलम। नहीं राधिका, आंसर नहीं करना बेटा, नीलम। मैम बी। बी होगा, क्यों होगा बी? बोलो बोलो, बी क्यों होगा बेटा? आपसे क्या पूछा है? जीरो ऑर्डर पूछा है ना, एंड जीरो ऑर्डर में तो हमें मालूम ही है कि रेट तो डिपेंड ही नहीं करता ना कंसंट्रेशन पे। जीरो Yes, ऑर्डर के ma'am. केस में तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाता है, तो आप चाहे एक ही कंसंट्रेशन 1000 गुना करो, है ना, 10,000 करो, कितने भी कर लो, चेंज कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो बी इज करेक्ट। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, ये काफी एंट्रेंस में आया अभी रिसेंट। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आने चाहिए तुम्हें। अगर मान लो तुमसे ये पूछ लेता है, बताओ भाई इनमें से कौन से वाले केस, कौन से वाले ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, कर लोगे ना, जीरो ऑर्डर के केस में होगा। यस मैम। ठीक है, क्योंकि Ma'am. लेट्स से कि ए है तो ए की पावर 0 होती है। ये वाला क्वेश्चन करो। हुआ? हाँ जी, गुंजन जी बताइए, क्या होगा इसका आंसर? को क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तर, है ना, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। मैम हाँ, मैम बोल के चुप हो जाते हो। बी होगा क्या? क्या लग रहा है प्रियांशु? मैम ए है ना इसका तो। ए आएगा। नेगेटिव भी होती है क्या एक्टिवेशन एनर्जी? मैम नेगेटिव सी नहीं होगा, लेस देन और मोर देन मैम ई सी है। मैम होगा ना। सी होगा, क्योंकि होगा। अब वो बढ़ेगी या कम होगी वो तो कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा ना। ना 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 ना, कैटलिस्ट पे भी नहीं, और भी और सोचो। मैम नेचर मैम ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे रिएक्शन डिपेंड करेगा। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। या देखो, पहले तो ना तुम्हें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाती हूँ इस टॉपिक के। पहली बात तो तुम्हें ग्राफ का आइडिया होना चाहिए कि ये किसका ग्राफ है एंड ये वाला किसका ग्राफ है जो भी मैं बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि तुम्हें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के ग्राफ्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मैंने पहले एक्सो का बनाया है, ये मैं एंडो का बना रही हूँ। ठीक है, ये एंडोथर्मिक के लिए जहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है रिएक्टेंट से। यस और मैम। अगर मैं एक्सो की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ही ज्यादा। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से। ये एक्सो है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इन्होंने पूछा एक्टिवेशन, इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है, इन्होंने सिंपल बोला कि एक रिएक्शन है, ईए है उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन। अब वो ईए हमें क्या पता वो ईए फॉरवर्ड वाले की है या बैकवर्ड वाले की है, या मैं सिंपल बोलूं
क्या वो एक्टिवेशन एनर्जी एक्सो वाले की है या एंडो वाले की, हमें तो मालूम नहीं है। तो हम कैसे बता पाएंगे रिवर्स रिएक्शन? क्योंकि अगर मैं बात करूं एक्सो के केस में, ध्यान से सुन लो, एक्सो के केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड की वो ज्यादा है फॉरवर्ड वाले से। अगर मैं बात करूं एंडो वाले की, तो एंडो वाले में क्या है, बैकवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी कम है फॉरवर्ड वाले से। दिख रहा है तुम सभी को? तो हमें क्या पता वो कौन सी वाली की बात कर रहा है। तो वो लेस देन भी हो सकता है और मोर देन भी हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, जो आपने पूछा है इससे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, वो फॉरवर्ड वाले से ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, डिपेंड की कौन सी आप रिएक्शन ले रहे हो, एक्सो ले रहे हो या एंडो ले रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये पूरी क्या होती है तुम लोगों की, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, एक बार देख लो। ठीक है, ये क्या होती है तुम लोगों की पूरी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, इतनी ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास एनर्जी होती है और एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप देते हो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो ये है डिफरेंस, इसको क्या बोलते हो आप, डेल्टा एच बोलते हो। डेल्टा एच। एक्सो वाले में लेस देन 0 होता है, एंडो वाले में ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये तीन चीजों का मालूम होना चाहिए, ग्राफ, एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच। बस अगर इतना पता है तो ये ग्राफ निपटा लोगे तुम लोग। ठीक है, नहीं, एंडो वाला दे नहीं रखा है ना कोमल अपने को। अगर वो देगा, अभी क्वेश्चन आएगा, वो दे रखा है तो आप बता सकते हो इजिली। अगर वो कुछ भी नहीं दे रहा है तो फिर ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड रिएक्शन का कैसा नेचर है, एंडो है या एक्सो है। आपने इसमें ये कैसे बताया कि एक्सो में मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड की ज्यादा होगी? क्योंकि क्योंकि एक्सो में बेटा तो एक्सो में release क्या होती होता है, ना। हाँ फिर वो तुम बोलो क्या बोल रही हो। तो मैम एक्सो में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी तो फॉरवर्ड में एनर्जी ज्यादा आएगी ना। एक्सो का मतलब हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी ना। भूल गए, ऑर्गेनिक में समझाया था, प्रोडक्ट की अगर एनर्जी कम है इट मींस वो स्टेबल बन रहा है ना, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, ओके प्रोडक्ट की साइड जाएगी, फेवरेबल होगा वो रिएक्शन। एंडो में आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, एंडो वाले के केस में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, ओके यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर। ट्राई करो भाई, हैंड रेस करो। इस ऑर्गेनिक में ज्यादा हाथ खड़े होते थे भाई तुम सबके, फिजिकल में कम है। ऑर्गेनिक में अगर 10 बच्चे थे तो इसमें 5 है। सात्विक कैसे करोगे? मैम सबसे पहले हम इसमें के की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी, के की? के की अच्छा कैसे निकालोगे? रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन। हाँ राधिका आंसर नहीं बोलना बेटा। अच्छा ठीक है, मैम उसका फिर हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, इन्होंने बोल रखा है ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, समझ आ गई। इन्होंने पूछा है कि रेट आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का, कंसंट्रेशन दी हुई है, आपको हाफ लाइफ निकालना है। अब हाफ लाइफ तो हमारे पास ये होता है 0.693/k। अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करनी है तो 0.7/k लिख कर देना। अब k निकाल के भी तो आना पड़ेगा ना, तो k क्या होगा, रेट बाय कंसंट्रेशन, तो निकाल लो यहाँ से 0.5। 3 × 10⁻⁻²। हाँ 3 into सेकंड आ रहा है -2। तो यहाँ मैम, पे इसको सेकंड आ रहा है। सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना और इसको सॉल्व कर लेना अगर तुम्हारा 23.1 मिनट आ रहा है। इस तरीका का क्वेश्चन एक बार मैम पहले अगर भी पूछा था। 23.1 मिनट्स आ रहा है तो हम इसको 0.693 रहने देते हैं ना। अच्छा उससे कैलकुलेशन आसान हो रही है क्या? यस मैम, अच्छा सीधा हाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है 3 पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 23 मिनट्स आ रहा है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा था और ये 2 बार आया नीट में ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने एक टाइप का करा दिया तुम लोगों को, बिल्कुल सेम था दूसरे वाला भी, उसमें सेकंड्स में आंसर पूछा था। ये वाला क्वेश्चन करो। The rate of reaction between two reactions A and B decrease by a factor of 1/4 if the concentration of क्या हो गया reaction is दीपक? equivalent. मैं माइक ऑन रह गया। कोई बात नहीं। हाँ जी, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया तुम लोगों ने ना? अर्पिता बताओ। हम बी ऑप्शन होगा -2। -2 कैसे? हम क्योंकि जो कंसंट्रेशन है हमने उसको डबल किया है तो रेट 4 के फैक्टर से कम हो गया है। तो हाँ। जैसे पावर 2 होती है तो 4 के फैक्टर से इंक्रीज करता है तो उसका डिक्रीज हुआ तो -2। हाँ ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है। ठीक है, हमेशा होल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई? तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है बिटवीन टू रिएक्शन ए एंड बी। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो रेट है वो 4 के फैक्टर से कम हो रहा है। ठीक है, अगर तुम कंसंट्रेशन बी की डबल कर रहे हो तो यानी कि ऑर्डर क्या रहा होगा? -2 रहा होगा, क्योंकि अगर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 रहा होता और तुम कंसंट्रेशन डबल कर देते तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाता। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? बताओ। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो फिर। मैं तो 1 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट में हो जाएगा? करो फिर करो। नेहा ट्राई करोगी बेटा? मैम कर लो। करो। अंजलि, कशिश, नीलम, तनीषा। हाँ जी, ओके, 5 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। अनुषुआ, एक्सप्लेन बेटा। मैम मैंने तो सी ऑप्शन किया क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन गिव्स ए 0.5 मोलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो कंसंट्रेशन नहीं मतलब डिपेंड्स नहीं होती है। तो हाँ। के की तो जो फर्स्ट ऑर्डर की जो टी हाफ होगा तो ln2/k। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक रिएक्शन है, के रेट कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है हाफ लाइफ। अब भैया हाफ बेशक कितनी मर्जी दे ले वो कंसंट्रेशन, ठीक है, डजंट मैटर, क्योंकि हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो वो कुछ भी दे दे, यहाँ पे 0.5 दे दे, 5000 दे दे, जो मन हो वो दे दे। ठीक है, तो टी हाफ क्या होता है आपका? 0.693 के बाई के होता है, लेकिन यहाँ पे ना Yes, ऐसा ma'am. नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मार्क करना पड़ेगा ln2। ln2/k होता है, क्योंकि ln2 क्या होगा? ln को log में चेंज करोगे तो 2.303 log 2 होगा, और log Yes, 2 हमें ma'am. पता ही है 0.3 होता है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। log 2 क्या होता है? 0.3, log 3 0.5 होता है, log 5 0.7 होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कर लोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन Yes, आएंगे ma'am. पेपर में भी। ये वाला करो। इसमें तो लोग की वैल्यूज भी वैसे दी हुई है।
सो मैम आंसर भी निकाल के बताना है या सिंपल अप्रोच ही बतानी है? मैं दे रही हूँ, ले लो टाइम, ले लो, कोई नहीं, 1 मिनट ले लो। आंसर आ जाता तो ठीक है, वरना अप्रोच बता देना, क्योंकि थोड़ा सा लगेगा इसमें टाइम। चलो, सलोनी बताएगी मुझे इसकी अप्रोच, या सुंदुस या निगम, इन तीनों में से कोई मुझे इस क्वेश्चन की अप्रोच बताएगा। बताओ भाई, कौन बताएगा? सलोनी, सुंदुस या निगम, कौन बताएगा? मैम मैं ही बताऊं? आ गया मैम आंसर। निगम बताओ। मैम मैंने इसको वैसे किया, के की वैल्यू निकालनी मैम पहले मैंने। के की कैसे निकाली बेटा? फॉर्मूला मैम बताओ, फॉर्मूला। के बराबर 2.3 वाई टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स करके। अच्छा, हाँ, फिर तो मैम के की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसके बाद मैम वो नहीं 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 फॉर्मूला नहीं, टी कैसे, टी कितना है यहाँ पे? टी बताओ मेरे को। 60 इंटू वो 60, और ए क्या है? ए 100, और ए माइनस एक्स 50, 50 या 40? नहीं 40 सॉरी मैम 40। ठीक है, 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है ना, तो बचेगा कितना? 40 बचेगा ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे के आएगा 50% ऑफ सेम रिएक्शन, यानी कि टी हाफ बताना है। 0.693 बाई जो के आएगा यहाँ से, वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। कितना आ रहा है आंसर? मैम ए आ रहा है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। ठीक है, अब सब 45 बोल रहे हो तो 45 में लगा दे रहे हो, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन, हो जाएगा। कर लोगे इस टाइप से भी? चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करो। तुम फिजिक्स की क्लास भी लिया करो भाई, फिजिक्स की क्लास में तो मैम थ्योरी वाला पार्ट भी करा रही है एंड क्वेश्चन भी करा रही है। जो नहीं लेता भाई लिया करो, फायदे में ही रहोगे भाई। और मैम तो ज्यादा देर की भी नहीं लेती है, मतलब 1.5 घंटे की लेती है शायद, 1-1.5 घंटे की। मैम मैं बताऊं? राधिका बोल रही हो क्या? हाँ राधिका, एक्सप्लेन करो। मैम इसका आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें पहले इसने बोला कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम कर रहे हैं तो रेट भी 2 टाइम हो रहा है, यानी कि ए की पावर यहाँ पे 1 होगी। और फिर नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि ए और बी जब हम दोनों की डबल कर दे रहे हैं तो रेट 8 फैक्टर से बढ़ रहा है, यानी कि बी की पावर 2 होगी और ए की पावर 1 होगी जब भी 8 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसने केस बोला है कि जैसे ही आप ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करो तो रेट भी डबल हो रहा है, तो यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर रहा होगा 1। फिर वो बोल रहा है कि अगर आप दोनों की ही कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, ए की भी डबल कर दे रहे हो और बी की भी डबल कर रहे हो, तो रेट जो है 8 फैक्टर से बढ़ रहा है। अब 8 तो तभी आएगा जब y 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 2 8, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रही होगी? 2। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 रहा होगा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 रहा होगा। और ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है अभी तक नीट में, सेम क्वेश्चन 3 बार, ठीक है। और 3 बार, 2 बार तो पहले आया था सेम, और 1 बार आया था 2023 में आया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहते हैं। और ये वाला तो भाई बहुत ही फेवरेट हो रखा है आजकल। एक बार और आ जाए, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक बार और आ जाए। चलो, इसके ऑप्शन नहीं दिए मैंने, इसके ऑप्शन तो नहीं दिया आई गेस मैंने। हाँ, तुम लोग खुद बताओगे ऑर्डर क्या रहेगा ए और बी के रिस्पेक्ट में। मैम क्या बताना है ये नहीं समझ आ रहा है इसमें। अच्छा, मैंने एक्चुअली ना पूरा नहीं किया है क्वेश्चन। आपको मुझे बताना है, ये रेट लो है,
आपको मुझे बताना है ए का ऑर्डर क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। ये आपके पास कुछ डेटा दिया होगा। ओके मैम। मतलब मैम 1 2 3 4 में कौन सा राइट है वो बताना है। ना 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 ना, ये क्वेश्चन है अनुष्का पूरा। एक्चुअली मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए, ओ, शायद अच्छा पता नहीं क्यों अच्छा। नहीं दिए मैंने, स्पेस नहीं था, जो भी मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। तो बेसिकली आपको ये बताना है, एक इस डेटा को यूज करके आपको बताना है ए और बी का ऑर्डर क्या रहेगा। अच्छा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको रेट लो का एक्सप्रेशन बताना था ऑप्शन में। करो, ट्राई करो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। हाँ, नैन्सी तुम बताओ। नैन्सी। मैम इसमें हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। ROR इज इक्वल टू ए और की पावर एक्स, तो ये ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, और फिर बी और उसकी पावर वाई जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी है। ऐसे इक्वेशन बनाएंगे चारों और फिर उनको इक्वेट करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझी। देखो नैन्सी बेटा, अगर तुम ये पेपर में कर रहे होते ना क्वेश्चन बोर्ड के, तो मैं बोलती कि ऐसे ही करो, बट अगर तुम नीट में अपीयर हो रही हो ना, तो ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत टाइम खा जाएगा, डायरेक्ट देखते ही करो। अगर मैम मैं तुम्हें, बताऊं जैसे आप बताते हो। हाँ, तुमने वो सेम वाली कंसंट्रेशन को छुपा यस दिया मैम, होगा। ठीक है, यस इधर मैम। देखो, जैसे तुम्हारा यहाँ पे 0.1 है ना, कोई भी दो सेम को पकड़ लो। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, तो ए को मैंने छुपा लिया है, मैं बी का कंपेयर कर सकती हूँ। बी का देखो क्या हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो 7.2 से 2.88 जा रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। यानी कि बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर रहा होगा वो 2 रहा होगा। ऐसे करना है आपको, वो करना ही नहीं जैसे आप कोर्स में करते हो। ऐसे ही सेम आप क्या करोगे, कोई भी दो कॉन्सेंट्रेशन ले लो बी की सेम, मैंने ये ले लिया, तो इधर इसको कंपेयर करो 1 और 4 को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1। अगर वो ओवरऑल ऑर्डर पूछते हैं तो आंसर विल बी 3। अगर इंडिविजुअल ऑर्डर पूछ रहा है तो ए के रिस्पेक्ट में 1 एंड बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2। जो आप बोल रही हो ना, वो आप तब लगाओगी जब ये सेम ना मिल रही हो। ठीक है, तब आप वो लगा के आओगे, लेकिन नीट में नहीं आएगा वैसा, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है उसमें। तो अगर आएगा तो इसी टाइप से आएगा, तो ध्यान रखना ऐसे वाले क्वेश्चन को इस अप्रोच से करना है। ठीक है नैन्सी, और ये बहुत कम टाइम में हो जाएगा। ये तो मैंने तुम्हें समझाया तो ज्यादा लग गया, नहीं तो तुम लोग तो आराम से कर दोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में 1, बी के रिस्पेक्ट में 2। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हर 10 डिग्री के राइस पे रेट आपका डबल हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 10 to 100, तो आपको रेट बताना है कितने टाइम्स हो गया मैम। हो गया। कितने टाइम्स होगा, 2 की पावर 9। यस मैम। ए क्या फॉर्मूला लगाया 256 तुम लोगों ने, टाइम्स। R2 by सॉरी R1। मैम, बी बी है मैम। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाया तुम लोगों ने। 2 2 की पावर डेल्टा टी बाय 10। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 10, 90 by 10, तो 2 by 9 कर लेना। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512 टाइम्स हो जाएगा। 512 टाइम्स। ये कहाँ से क्वेश्चन था, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला था ना, आपका एक छोटू सा टॉपिक था, वहां से आया हुआ था। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। नो मैम।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। एक्टिवेशन एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं हो जाएगा? हाँ होगा तो सही। ये प्रियांशु का हो गया है क्या? नहीं मैम, अच्छा। मैम कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ इसकी। टेम्परेचर में ज्यादा बढ़ जाती है मैम, कैलकुलेशन इसकी बहुत ज्यादा चली जाती है। हाँ, तो अगर पेपर में ऐसा आया क्वेश्चन तो प्लीज उसको थोड़ी देर के लिए मत करना, टाइम मिले तो ही करना, पता चले इस क्वेश्चन पे लग गए 4-5 मिनट। हम क्या पता यही ना आ जाए दोबारा। मैम केल्विन में बदलना है इसे? आ सकता है बेटा इसको। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, केल्विन में बदलना है अपने को। एक काम करो सात्विक, मुझे प्लीज फॉर्मूला बताना, क्या फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? मैम log k2 by k1 is हाँ equals to EA upon 2.303 R bracket 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, अगर आप माइनस ले रहे हो आगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना। ठीक है, यस अब डबल हो गया है तो log 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे 2.303 इंटू 8.314, T1 कितना आ रहा है? 293, और ये कितना आ रहा है? 35 वाली 308। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, काम आएगा तुम लोगों का, ये याद रखना कि 2.303 इंटू 8.314 की वैल्यू जो होती है वो 19.147 है ना। ध्यान रखना, 19 पुट कर देना यहाँ पे डायरेक्ट, थोड़ा सा टाइम सेव होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ए आ रहा है। कर रही थी। कैलकुलेटर से तो नहीं किया है ना? उससे किया है। किससे? कैलकुलेटर से? तभी तो आएगा मैम, इतने थोड़ा ना कैलकुलेशन की। मैम माइनस का ये होता है ना? वो बेटा टेम्परेचर फिर मैंने ये ले लिया ना 1/T1, अगर तुम माइनस लेती हो तो 1/T2 माइनस 1/T1 कर देना। ओके ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई तुम लोगों को। कितना आ रहा है आंसर? ए आ 34.7। रहा है। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और यानी कि अपना जो यहाँ से आंसर आएगा वो जूल में आएगा, तो आपको उसको 1000 से डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, तो ए आ जाएगा। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का है, नीट 2000 पता नहीं 17 का या 19 का है। तो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन उसके बाद आए। तो नहीं आया ऐसा कैलकुलेटिव? हाँ जी, उसके बाद तो नहीं आया ऐसा कैलकुलेटिव? नहीं ऐसा नहीं आया, बट मान लेते हैं सात्विक अगर आ भी गया इस बार तो यस मैम। कोई बात नहीं, अपन एक बार तुम पूरा पेपर कर लेना पीसीबी, अगर टाइम मिले तो कर लेना। कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरा जो आंसर आया वो सही है तो ही मार्क करना, अदरवाइज फिर खम में नेगेटिव हो जाएगा वो। यस तो मैम। रहने देना। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर बहुत सारी कैलकुलेशन फिर है। log 2 की वैल्यू पुट या तो फिर करेंगे। इसको 20 लेके कर लेना सोल्व, क्योंकि वैल्यूज में देखो डिफरेंस है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या लग रहा है? फर्स्ट है मैम। फर्स्ट ऑर्डर है? फर्स्ट है। इसका तुम्हें याद है, अगर तुमने नोट्स पढ़ के आए हो तो वहां पे मैंने कुछ रिलेशन लिखवाए थे कि यस 375 हाँ मैम, लिखवा रखे हैं। 2 हाँ into तो TR ये वाला। ठीक है, 87.5 का मैम 3 टाइम्स। हाँ याद कर लेना वो। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है अपना, देख लो बेशक 375% अपना उतना ही आ रहा है, 4R ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट। डायरेक्ट करना था इसको। ये वाला क्वेश्चन करो। मैं तो से टी हाफ वाला फॉर्मूला जो था उससे कर रहा था सोल्व।
टी हाफ वाला कौन सा कर रही थी? मैम ए की पावर वाला एन 1/a की पावर n माइनस 1। बट ये 50 का 75 ये इसका हाफ थोड़ी ना है। नहीं है ना, कैसे लगाओगी? वो तो जब कंसंट्रेशन हाफ हो रही होती है तब लगाते हैं ना हम टीएफ वाला बेटा। यस मैम। ये डायरेक्ट था, जिसको ये मालूम था, मतलब ऐसी बात नहीं है कि इससे ही होगा, दूसरे से भी हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट याद है तो फिर जल्दी हो जाएगा। ये वाला करो। एक काम करो, फॉर्मूला बताओ मेरे को इसका। कौन बताएगा? सिंधु तुम बताओगे, निगम, तनीषा, सलोनी, नीलम, दीपक, बताओ फॉर्मूला। 2.303 हाँ, डिवाइडेड upon k log a naught by a। ना ना, T2 माइनस T1 दो टाइम है ना, दो टाइम पूछे तो यस मैम। ये याद करो, ये डिराइव Yes, करके ma'am. आता है, मैंने सिखाया था ये वाला। जब तुम्हें दो टाइम दे रखे हो, दो रेट दे रखे हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। हालांकि ये एक ही बार आया अभी तक नीट में ऐसा, बट आना चाहिए तुम्हें। अगर दो टाइम दे रखे हैं, रेट दिए हुए हैं, तो ये वाला लगा के आओगे। अब आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। कर लोगे क्या? यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम बढ़िया आंसर, वो ऑप्शन दिखाना मैम। ये लो। ओके मैम। मैम इसका तो मुझे जबान नहीं याद रहता आंसर। ये बहुत बार आ चुका टेस्ट में। मैम हो पर गया। मैम इसका सॉल्यूशन जैसे आंसर की टेस्ट में दिया अगर मैम। कहीं गूगल पे भी इसका देखो हमेशा ना तो एक ही आता सॉल्यूशन है। ढंग से नहीं दिया हुआ है, मतलब डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है 1.5 हर जगह। बेटा मैंने तो ये बहुत बार करवाया है, ये बहुत बार, मतलब हाँ बहुत मैम, कर रखा है बट आपने। मेरे बार साथ बार नहीं कराया। हुआ। देखो, आपसे पूछा आंसर तो चलो ठीक है, तुम्हें याद है। अब ध्यान से देखना, अगर इस तरीके से तुम्हें कुछ दे रखा होता है, लाइक फास्ट स्टेप, स्लो स्टेप, तो आपको ओवरऑल ऑर्डर बताना है। तो आप जब रेट लो में लिखोगे ना, तो रेट आपका क्या होगा? रेट लो कौन से वाला स्टेप डिटरमाइन करेगा? अपना स्लो स्टेप, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट लो जो है इस टर्म में लिखोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो एक्स वाला है, ध्यान रखना, जो आप रेट लो लिख रहे हो और उसमें एक्स और वाई का जो कंसेंट्रेशन लिख रहे हो, जो स्पीसीज ले रहे हो, वो स्टेबल होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उनकी। अगर मैं बात करूं एक्स वाले की, तो एक्स देखो एक्स बन रहा है, फिर वापस से वो क्या कर रहा है, एक्स y2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, खत्म हो रहा है। तो बेसिकली एक्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ इंटरमीडिएट की तरह ये बिहेव कर रहा है। और अगर रेट लो पे गलती से इंटरमीडिएट आ जाए, तो तुम्हें उसको पहले काम है हटाना है। ठीक है, पहली चीज तो क्या है, रेट लो लिखो, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद चेक करो कि अगर कोई इंटरमीडिएट है तो उसको तुम्हें हटाना है। अब हटाओगे कैसे? फास्ट स्टेप से। अब फास्ट स्टेप क्या है, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना था, इनको इस तरीके से। ठीक है, ये अपना फास्ट स्टेप होता है। तो जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, कैसे लिखते हो? एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2। ठीक है, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? k इक्विलिब्रियम x2 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर हटा दो तो ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ, यानी कि ये वाली वैल्यू तुम्हें यहाँ पे पुट करनी है। करो, इसको पुट करो, क्या आ रहा है? रेट k क्या होता है? 1.5 मैम। k इक्विलिब्रियम हाफ, x2 हाफ और y। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/2 + 1, यानी कि 1.5। ये तुम्हारा है। पहले क्या करना है? रेट लो लिखना थर्ड है। वाले को ले ले। पहले तुम्हें क्या करना है? रेट लो लिखना है। उसके बाद चेक करना है कि कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आ रहा रेट लो में।
अगर आ रहा है तो उसको हटाओ। अब उसको हटाओगे कैसे? फास्ट स्टेप से हटाओगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही यहाँ पे ऐसे गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे होना है, फास्ट स्टेप, स्लो स्टेप एंड ये लास्ट फास्ट स्टेप। अरे ये क्या हो गया? ओहो, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा से। हो गया क्लियर अभी अलीशा? ये था तुम्हारा फास्ट। तो ये इस तरीके से कर, पहले आया है अब भी आ सकता है, तो 1.5 इसका आंसर होगा। देखो एक बार बताओ फिर जल्दी से। जल्दी जल्दी थम्स अप दिया करो। उसके ठीक है, उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से करना, सोच समझ के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जाओगे सारे के सारे, क्योंकि इसमें मैम थ्योरेटिकल अलग अलग है या एक ही है पूरा? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये जो ग्राफ है वो सेकंड क्वेश्चन का है। एक क्वेश्चन मैंने देना था, पता नहीं, एक मिनट रुकना मैं चेक कर लूं, क्योंकि मैंने एक एक्टिवेशन एनर्जी का भी डाला था क्वेश्चन, वो आया ही नहीं। हाँ ये रहा, तो मैं सोचूं निकल कैसे गया। चलो एक काम करो, वो करने से पहले एक बार ये ट्राई करो, ये करो, वो कर लेना बाद में, एक बार ये करो। आपको स्लोप दिया हुआ है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाओगे? दीपक आप बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? मैम ln k इज इक्वल टू ln a माइनस a बाय RT। ठीक है, माइनस ए बाय आर टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। वैसे तो ये होता है अपने पास, है ना, तो आप इसका ln ले लोगे दोनों से। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये ln k हो गया, तो ln k वर्सेस 1/t, तो दिस इज योर y एक्सिस, ये तुम्हारा x हो जाएगा, इसका स्लोप होगा माइनस ए बाय आर। तो माइनस ए बाय आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? -5 × 10⁻³ केल्विन। माइनस से मैम माइनस बी आ रहा है। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻³ केल्विन इंटू आर की वैल्यू इन्होंने वैसे दी हुई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो पर केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, जूल पर मोल में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे किलो जूल में है, तो 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? बी बी आ रहा है। डी ऑप्शन। 8 भी मान के अगर कर ले तो इसको, तो 8 5 से 40 करके कर लो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना कि किन के बीच में ग्राफ प्लॉट करने से एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, है ना, स्लोप कैसे निकालोगे, तो ये सारी चीजों का पता होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, अब मेरे ख्याल से नहीं रह गया इसमें कोई क्वेश्चन। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्या आंसर था आप लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी? मैम सेकंड ऑप्शन। पहले का तो बी है। सेकंड ऑप्शन मैम। सेकंड, ठीक है, तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल सकते हो बाय डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी रिलेशन ही किसका होता है? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, तो आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। सेकंड वाले का ग्राफ देखो और आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। इसमें से कोई दिख रहा है क्या फर्स्ट और सेकंड में से? नहीं तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखो। मैम फर्स्ट ऑप्शन ही है। ठीक है, तो वो बोल पहला ही रहे है हैं, पहला। हाँ, ये बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि ये है E1 + E2 है। हाँ, बात तो ठीक है। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट लेस हाँ स्टेबल मैम है। सही है हाँ ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है ना, Yes, तो वो लेस ma'am. स्टेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। हो जाएगा डायग्राम को देख के क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो फिर सारे बच्चे। फर्स्ट मैम। अरे आंसर नहीं बताना है। सॉरी मैम। फर्स्ट ही आएगा क्या, बता ही दिया। Yes, ma'am. ठीक है, तो वही है आपका अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन के आपको इसके इक्वल दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ एल एन के वर्सेस एल एन बाई टी। ठीक है, तो स्लोप आता है आपका नेगेटिव माइनस ये बाय आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ बताओ सुंदर। मैम इसका बी होगा इसमें. रेट कांस्टेंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन एक्टिवेशन। नहीं नहीं, रेट कांस्टेंट तो I'm टेम्परेचर sorry, से wait. बनता है ना, मैम फोर्थ ऑप्शन होगा। Ma'am, B ऐसे होगा. बनता है ना, रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का। फोर्थ होगा ना, इंक्रीज Yes, करेगा ma'am. एक्सपोनेंशियली ग्राफ ही है ये तुम्हारा। जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, देख भी सकते हो। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो नेगेटिव में कम होगा, इट मींस रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से इस तरीके से ग्राफ आता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर नीचे वाला करना। पीछे वाला क्वेश्चन दिखा दो, उसका ऑप्शन एक बार पढ़ना। फोर्थ ऑप्शन होगा। साक्षी क्लास नहीं ले रही भाई आजकल। हाँ जी, क्या लग रहा है, कौन सा इनकरेक्ट अबाउट कोलिजन थ्योरी, बताओ। मैम थर्ड ऑप्शन। मैम सी। देखो फर्स्ट बोल रहा है कि इट कंसिडर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर। ठीक है, ये तो करेक्ट है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, हाँ ठीक है, इफेक्टिव ये नहीं कि अगर 20 मॉलिक्यूल कोलाइड हुए वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, नहीं, इफेक्टिव कोलिजन ही डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद कोलिजन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल पोजेसिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, बात ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। डी में देखो, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, साथ ही साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो थ्रेश मिनिमम सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए होगा, अगर आप चाहते हो कोलिजन इफेक्टिव होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% में इतना कंप्लीट हो रही है, तो 100% में कितना हो गया, बताओ नहीं फिर। होती, हाफ हो नहीं होती जाएगा। मैम, कभी नहीं होती मैम मैम, नहीं, कभी फोर्थ खत्म ही नहीं होगा. होती। नेवर गोस टू कंप्लीशन। यस मैम। इतना इजी थोड़ी ना देगा एग्जामिनर सात्विक, आधा नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में 100% कंप्लीशन होती ही नहीं है, इनफाइनाइट है ना, पढ़ते हो ना। ये वाला करो यस क्वेश्चन, मैंने जान करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिए, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए तुम लोगों का। पहले सोच लो फिर आंसर करना मेरे को।
बाकी भी करो भाई। मैम मैं बताऊँ? नहीं, कोई और बताना चाहेगा इनके अलावा? वैसे तो आधी से मैं ज्यादा बताऊं? क्लास ने हैंड रेज किया हुआ है। चैट बॉक्स में बताओ, चलो सारे चैट बॉक्स में मौका दिया जाए सबको, देखते हैं कौन पहले बताता है। जल्दी करो। ओके, दीपक का सबसे पहले था आंसर। यस, सबका बी है, करेक्ट है, वेरी गुड। इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, बिल्कुल ठीक है। इट इज अ सब्सटेंस that does not change the equilibrium constant, बिल्कुल ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट मैकेनिज्म बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। ये गलत है, डेल्टा जी डेल्टा एच इनको कुछ नहीं कहता वो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करो। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सूडो ऑर्डर रिएक्शन, बताओ जी। सूडो ऑर्डर मैम इसकी दो रिएक्शन। ऑप्शंस थी, ठीक होंगी? हाँ जी बेटा। दो नहीं ठीक होंगी इसकी। किस में, ऊपर वाले में? नीचे वाले में। बताओ किस किस कौन से वाला होगा, बताओ। फर्स्ट और सेकंड। मैम जो मतलब एक्सेस में सेकंड उसकी कैसे हो पावर जाएगा, तो फर्स्ट वन ही कर रहेगा। देते हैं ना, तो उस पे तो जी डिपेंड ही नहीं करेगा। क्या? मैम सेकंड वाले में जैसे अब एक्सेस लिखा सेकंड हुआ है तो तो एक्सेस होने पर बंद कर देते हैं पावर, तो उस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो वन वाले पे करेगा। यस मैम। कोई और अपना आंसर देना चाहते हैं, बताओ, फिर मैं बताऊंगी कि मैम क्या बी होगा इसका। कैसे होगा। वन होगा। नहीं, बी मैम वाला बताओ। हाँ, मैम इन्होंने रेट नहीं पूछा, इन्होंने रेट कांस्टेंट पूछा है। रेट कांस्टेंट उसी पे डिपेंड करता है जो एक्सिस में होता है। वेरी गुड, समझे गए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया। इधर आओ। मान लेते हैं कोई एस्टर वाली रिएक्शन ले लेते हैं सपोज, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, जो बनेगा बनेगा। इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? वाटर की कंसंट्रेशन पे और इसकी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब तुम क्या बोलते हो कि मैम वाटर एक्सेस में है, ठीक बात है, जिसका चेंज नहीं हो रहा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, इनको के डैश मान लेते हैं। तो के डैश क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है सूडो ऑर्डर के लिए, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है राधिका, बताओ मुझे। मैम एक्सेस वाले। हाँ, इसलिए दिया मैंने एक क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगर वो पूछ रहा है रेट कांस्टेंट, तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट होता है वो ये होता है के इनटू वाटर, तो एक्सेस कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर। अगर वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पूछता तो आप बोलते कि एक्सेस वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इसको तभी बोलते सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो ध्यान रखना। एक बार पहले किसी स्टूडेंट ने भी पूछा था, मेरे से याद नहीं है, तो मैम इसको मैंने ही अंदर पूछा लेके। था। अच्छा, तुमने ही पूछा था क्या? याद है, यस मैम। डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, तभी शायद तुम्हारा ठीक था अभी आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट ऑफ ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि प्रेजेंट होगा एक्सेस में। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो। इनमें से कौन सा पहला। ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पहला मैम। ये भी चेक कर लेना कि एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। पहला तो तुमने देख के बोल दिया, और देखो मैम और फोर्थ वाला भी तो सही है। बना के देखो सारे एक बार, फोर्थ वाला भी सही है क्या? ये तो है नहीं, वो तो तुम लोगों को मालूम पड़ गया। ये वाला चेक करके देखो एक बार, निकाल हाँ के। मैम, डी है मैम। डी भी K is equal to 2.303 by T log R नोट by R, इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना भाई, KT 2.303, इसको भी नीचे ले आओ, log R नोट by R, ठीक है। तो y is equal to mx plus c हो जाएगा। यस, फोर्थ भी इसका क्या है, करेक्ट है। ओके, मैच द फॉलोइंग करो, मैच द फॉलोइंग। Last question for this class. मैम सेकंड का तो ए है।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सोच लो पहले। कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या मार्क करूं इसका मैं? C. सी मैम। वाला। मॉलिक्यूलरिटी बताओ। 1 मैम A. 1 अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मतलब बताना ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फॉल्स है। यस मैम, ट्रू है। ट्रू है मैम, ट्रू। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा। लेकिन अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैम D। ठीक है, इज सेम एज द फर्स्ट, क्योंकि हाफ लाइफ तो कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर की डिपेंड ही नहीं करती कंसंट्रेशन पे, तो इसका हो जाएगा डी। ये बताओ e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT क्या दिखाता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी इक्वल या ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। याद करो लास्ट में ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाले में। हाँ। ठीक है, energetically favorable reactions are sometimes slow. मैम B, proper orientation is not there always। देखो एक बार, और अगर मैं इसका पूछूं एरिया अंडर द मैक्सवेल बोल्ट्ज कांस्टेंट कांस्टेंट, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ठीक है, तो ये आपका जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट था उससे है। ठीक है, अच्छा और मुझे बताना, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन और जीरो नहीं हो सकती है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है क्या फ्रैक्शन में? Yes मैम। अच्छा, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं? No मैम, एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को नहीं देख के बता सकते हैं कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, अच्छा कैटलिस्ट का क्या काम होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। वर्क करना। गिब्स फ्री एनर्जी को कोई इफेक्ट नहीं देता। गिब्स फ्री एनर्जी को कुछ नहीं कहता, डेल्टा एच को कुछ नहीं कहता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को सेम एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा और इस चैप्टर में, हाँ जी बोलो। मैम ये फोर्थ का F कैसे हुआ मैम? बेटा e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT का क्या मतलब होता है, जो आप ये पढ़ते हो ना, इस टर्म का मतलब क्या होता है? जब तुम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते हो अपने उसमें चैप्टर में, तो ये क्या बताता है? ये यही तो बताता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, यही बताता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है लास्ट में जब तुम देखोगी तो। ठीक है, एक बार तो एग्जामिनर ने पता है क्या बोला था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये निकाल दो, तो तुम्हें बेसिकली वो ये बोल रहा था निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा टी हाफ का फॉर्मूला याद रखोगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K, सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/A0 के, एंड जीरो ऑर्डर के लिए A0/2K। थर्ड ऑर्डर का कुछ नहीं पूछ रहा है वो। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के जो ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का जीरो ऑर्डर का सेकंड नहीं पूछता है, तो आप उसका करके जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला K = 2.303/T log A/A-x। A क्या है यहाँ पे? इनिशियल कंसंट्रेशन। A-x क्या है? लेफ्ट अमाउंट, जितना बच गया, और x क्या है? जितना कंप्लीट हुआ है। जीरो ऑर्डर का आपको पढ़ के जाना है फॉर्मूला x = KT, जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड ऑर्डर का रहने देना, वो नहीं पूछेगा। उसके अलावा सारे ग्राफ हो गए। आर्हेनियस इक्वेशन करके जाओगे, लोग सारी वाली K = A raised to power minus EA/RT। A क्या है, K क्या है, ध्यान रखना। लोग में भी इसको लिखने आना चाहिए। स्लोप कैसे निकालोगे? आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करके। ग्राफ क्या है? ग्राफ टिट्टो रट्टे होने चाहिए टिप्स पे। ठीक है, उसके अलावा एजो फ्लूक वाले कौन से क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं क्या? वो वुड वाले
यस मैम की 80% एस्टिमेट करो उसकी लाइफ कितनी होगी। तो वो फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव वाले क्वेश्चन समझ रही हूँ मैं। तो रेडियो एक्टिव वाले में फर्स्ट ऑर्डर लगा दो। रेडियो एक्टिव डिके वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो एग्जांपल होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, ये लगा दो। एक और चीज मुझे भेज देना, मैं बता भी दूंगी। एक और चीज बेटा ध्यान रखना, अगर एनसीईआरटी की बुक आपने ओपन की हुई है तो वहां पे देखना जो 0 फर्स्ट ऑर्डर के आपके एग्जांपल्स हैं लिखे होंगे एनसीईआरटी में, एक बार देखना सारे ओपन करके। 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की आपको एग्जांपल लिखे हुए हैं, वो लर्न करके जाओगे। मालूम होना चाहिए कि 0 ऑर्डर का ये एग्जांपल है, जो जो एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर का ये एग्जांपल है, सेकंड का तो नहीं बोल रखा होगा। ठीक है, एक ये चीज हो गई। उसके अलावा कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट टॉपिक तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन है वो तुम कर लोगे। उसके अलावा हाँ बस यही 3-4 टॉपिक है, आरएनएस इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन और आरएनएस इक्वेशन वाला, और कोलिजन थ्योरी थोड़ा सा एनसीईआरटी में से पढ़ जाना क्योंकि वो हो सकता है थ्योरेटिकल वहां से बना दे। ठीक है, और ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कितने क्वेश्चन है? ठीक है ये 10-12 क्वेश्चन है, इसको कर लेना। और यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का एग्जाम डोज ओपन हो जाएगा, मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ, नहीं दिख रहा क्या? एक बार रुको, इसको जरूर पढ़ लेना, इसको जरूर पढ़ लेना, बहुत काम आने वाला है ये एग्जाम डोज। ठीक है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें जितनी चाहिए है तुम लोगों को मैंने सारी मेंशन की हुई है। ठीक है, रेट कौन सा सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये सारा। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने आनी चाहिए। हाँ एक चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जनरल फॉर्मूला सारे याद रखोगे, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। हो सकता है वो लीटर ना देके डेसीमीटर क्यूब दे दे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इधर देखो 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला, लाइफ हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके ध्यान रखना एग्जाम्पल होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उसके बाद ये वही है, और सारे ग्राफ करके जाओगे, सारे जितने भी मैंने कराए हैं वो सारे मैंने इसमें डाले हुए हैं, बाकी आप नोट्स से भी पढ़ोगे हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, ये सारी चीजें करके जाओगे, समझ रहे हो। पैरेलल रिएक्शन मत करना, वो जेई मेंस का टॉपिक है, कहीं पता चले करने बैठ जाओ। उसके बाद ये वाला भी मत करना, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला भी तुम्हारे काम का नहीं है। आरएनएस इक्वेशन कर लेना, आरएनएस इक्वेशन के ग्राफ कर लेना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कर लेना जो भी मैं तुम्हें बता रही थी ना वो, और ये कैटलिस्ट का फॉर्मूला है, और बस। ठीक है, ये कर लेना। और इसके अलावा एक चीज जो मैंने जिसपे क्वेश्चन नहीं करवाए वो है तुम्हारा वो प्रेशर वाले क्वेश्चन, याद है? वो प्रेशर वाले क्वेश्चन है जिसमें हम मानते हैं इन्फिनिटी पे इतना प्रेशर हो जाएगा टोटल प्रेशर, वो वाले एक बार पढ़ के चले जाना नोट से, चांसेस कम है उसके आने के बट आ सकता है, तो वो कर लेना। बाकी एग्जाम डोज मोर देन मुझे लगता है सफिशिएंट है, इसी में से फंस जाएगा क्वेश्चन, तो ये करके जाना बेटा। बोलो मैम, जो भी आपने ना अभी हमें एक्सो और एंडो के ग्राफ बताए थे उसमें, तो के केस में जो रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, मतलब ये जो होती है फॉरवर्ड या बैकवर्ड की ज्यादा वाला, मैम समझ में नहीं आई, कैसे बताएंगे इसमें बैकवर्ड का ज्यादा है फॉरवर्ड का ज्यादा है? देखो अभी बताती हूँ, इस ग्राफ में देखो, मतलब ये दिख रहा है ना तुम्हें, इसमें ही दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें ग्राफ? हाँ देखो, इसमें मेरे पास वो नहीं है इसको ड्रॉ करने का। इधर देखो जो लेफ्ट हैंड साइड बना हुआ है, इसमें आपको नहीं दिख रहा कि बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है राधिका, फॉरवर्ड की कम है, देखना बेटा। तो वही तो है कि आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, बैकवर्ड की ज्यादा होती है। बट इफ आई एम कंपेयरिंग विद एंडो वाला, तो एंडो वाले में फॉरवर्ड ज्यादा होती है और बैकवर्ड वाली कम होती है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना, तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी ना बैरियर क्रॉस करने के लिए। यस मैम। ठीक है, और ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट फास्ट होगा। ठीक है, तो ये पढ़ के जाओगे सारे बच्चे, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं है मेरी साइड से, बाकी कर लेना, इसके जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी कर लेना। और नीट के
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और जो मैंने वो क्वेश्चन भेजे थे कल आपको असाइनमेंट में वही करोगे पहले। टाइम हुआ तो जेई पे जाओगे, वरना छोड़ दो बेशक मेरी साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग तो मैंने बंद की थी, हुई नहीं क्या? चलो ठीक है, ये कर लेना। अब कल मैं तुम्हें फिर क्या कराऊं? कल मैं इक्विलिब्रियम कराऊंगी। मैम थर्मोडायनेमिक्स करवा दो पहले, वो छोटा भी है। थर्मो करा दो मैम। एक ही बात है, देखो मेरे को कल कराना परसों कराना एक ही बात है। नहीं ठीक मैम है, पहले एक थर्मो काम करवा करो, दो। चैट बॉक्स में लिख दो, जो ज्यादा बोलेंगे बच्चे मैं वही करा दूंगी क्योंकि मैंने कराने तो प्रीवियस ईयर ही है थर्मो के। एक सेकेंड, नेटवर्क गया भाई मेरा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तुम लोगों को? आ रही है मैम। यस मैम। यस मैम। थर्मो इक्विलिब्रियम, थर्मो 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 के ज्यादा है। ठीक है, फिर थर्मो डन करते हैं कल, एंड परसों फिर इक्विलिब्रियम करा देते हैं। ठीक है, यस तो मैम। थर्मो आप बेशक मत करके आना नीट के प्रीवियस ईयर, सिर्फ थ्योरी रिवाइज करके आना। क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगी, ट्राई करेंगे कि सारे थर्मो के क्वेश्चन कर लेंगे अपन। ठीक है, इक्विलिब्रियम परसों हो जाएगा बेटा, आयनिक वाले में ही तुम लोग थोड़े से फंसते हो, तो अपन वो परसों कर लेंगे। एंड जब मैं 15 को क्लास लूंगी फिर रिडॉक्स हो जाएगा, और फिर कंप्लीट 11th के एक दिन फॉर्मूला बैठ के करेंगे, और फिर अगले दिन कंप्लीट 12th के फॉर्मूला कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं, आई मीन जिसको नहीं आता है, तो क्वांटम नंबर वाला टॉपिक करके जाओगे और वो करके जाओगे बोहर वाले फॉर्मूले। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस हाँ मैम। मैम। हाँ, अगर जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप क्वांटम नंबर करके जाएंगे, और बोहर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो, क्योंकि बाकी जो है आपके फिजिक्स में भी आ जाता है, तो वो चांसेस जो है वो कम मैम है। बोहर भी आ जाता है फिजिक्स में तो। अच्छा, उसमें भी है क्या बोहर? ठीक है, तो वो कर लेंगे, और अब आराम से बैठो और खा पी के अपना पढ़ने बैठ जाओ। मैम क्लास मेरा करनी नहीं नेटवर्क जा रहा है बार बार ना। नहीं मैम। नहीं मतलब तुम, मेरा ये लिखा आ रहा है यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन ट्राइंग टू रिकनेक्ट। मैम आता ही है ये। मेरे को तुम लोग दिख नहीं रहे हो। चलो ठीक है, बाय मैम, थैंक यू मैम। ओके। हाँ हाँ, मैं इक्विलिब्रियम के और थर्मोडायनेमिक्स के कल पहले टॉपिक आप लोगों को लिख के आऊंगी मैं स्लाइड्स में, तो आप कर लेना उन्हीं को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमें बेकार से लगते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में और इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो बताऊंगी उसी पे ही क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि सोल्व अपन लगाए। ठीक है, तो कल फिर मैं मिलती हूँ आपको। ओके मैम।